Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो बच्चों आज लेके आ गए हम नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है बच्चों वो है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो वेटेज रहती है मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स रहती है और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 3 to 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमें एक जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, वो होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर को इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है करंट प्राइस इंडेक्स। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज करंट प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल। तो ये समझेंगे, इससे पहले हमें एक फॉर्मूला समझना पड़ता है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी है और ये रियल जीडीपी है ये कैसे कैलकुलेट होता है। बेसिकली अभी तक हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कैसे और किस नाम से जानते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को? करंट प्राइस इंडेक्स। तो क्वेश्चन आता है रियल जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? क्या कैलकुलेट आता है कि जो रियल जीडीपी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो नॉमिनल जीडीपी है, जो नॉमिनल जीडीपी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बच्चों प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्या फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी का? प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। सिमिलरली नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्राइस बेस ईयर का लिया जाता है, क्वांटिटी करंट ईयर की ली जाती है। सिमिलरली जब हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्राइस भी करंट ईयर का लिया जाता है और क्वांटिटी भी कौन से ईयर की ली जाती है? करंट ईयर की ली जाती है। अब हमें ये समझना है, हमें ये तो पता है जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने पीछे समझा भी। अब हमें समझना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। उसका हमें फॉर्मूला तो पता चल गया है, ठीक है। उसका हमें क्या पता चल गया है? फॉर्मूला तो पता चल गया है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, वो समझते हैं। तो एक क्वेश्चन की एग्जांपल से हम दोनों का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम दोनों के बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल 1, हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है उसमें गिवन है ईयर, उसमें गिवन है प्राइस और उसमें गिवन है क्वांटिटी। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन है, अब हमें कुछ भी ईयर में समझ लेता हूं, 2021, 2022, 2023 और 2024, इस तरीके से हमें 4 ईयर्स गिवन है। ठीक है, तो हमें कुछ प्राइस भी गिवन है कि 21 में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपए थी, फिर वो बढ़ के 15 रुपए हो गई, फिर वो बढ़ के 18 रुपए हो गई, फिर वो बढ़ के 32 हो गई। क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहले 1000, 1300, 1600 एंड 2500। तो क्वांटिटी इस तरीके से थी, प्राइस इस तरीके से थे। अब हमसे कह रहा है कि क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ठीक है, हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले वही हम लिखेंगे ईयर, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक कॉलम में रियल जीडीपी, एक कॉलम में नॉमिनल जीडीपी और एक कॉलम में हम कैलकुलेट करके दिखा देंगे जीडीपी डिफ्लेटर। क्या कैलकुलेट करके दिखा देंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कॉलम में हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे बच्चों कि रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट वाले कॉलम में हम दिखाएंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर वो कैसे निकलेगा। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और सारी वैल्यूज निकाल देंगे। तो 2021 सबसे पहले कौन से ईयर की बात है, 2021। फॉर्मूले हमारे पास हैं। रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, देखो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर किसे मानते हैं बच्चों, बेस ईयर उस प्राइस को माना जाता है जो सबसे पहला ईयर होता है। जो कौन सा ईयर होता है, सबसे पहला ईयर, जिसमें मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, अगर आप देखेंगे तो इसी प्राइस को हम कौन सा प्राइस मानते हैं, बेस प्राइस। इसी प्राइस को हम कौन सा प्राइस मानते हैं, बेस प्राइस। या तो क्वेश्चन में अलग से मेंशन हो, नहीं अदरवाइज जो सबसे फर्स्ट ईयर होता है उसका जो प्राइस होता है उसी को बेस प्राइस मानते हैं। अब रियल जीडीपी निकालते समय मुझे हर बार कौन सा प्राइस ही लेना है, बेस प्राइस। तो बेस प्राइस में हर बार कितना ही मेंशन करूंगा, ₹10। लेकिन मुझे क्वांटिटी कौन से ईयर की लेनी है, करंट ईयर। जिस ईयर का मैं सॉल्यूशन करूंगा, सॉल्व करूंगा, उसी ईयर की मुझे क्वांटिटी भी लेनी है। तो क्वांटिटी कितनी थी, 1000, प्राइस कितना है 10, तो रियल जीडीपी कितनी हो जाएगी बच्चों, 10,000। अब मैं ऐसे ही आता हूं तो 2022 में रियल जीडीपी ही सॉल्व करेंगे। अब प्राइस तो कौन सा लेना है, बेस ईयर, प्राइस 10 ही लोगे, लेकिन क्वांटिटी कौन से ईयर की लोगे, करंट ईयर। अब मैं 2022 में क्वांटिटी कितनी है, 1300, तो कितना हो जाएगा वो, 13,000। अब ऐसे ही अगर मैं 2023 का सॉल्व करता हूं, 2023 में फिर रियल जीडी प्राइस भी बेस ईयर का लेना है लेकिन क्वांटिटी करंट ईयर की, तो 1600 इंटू 10 कितने थाउजेंड हो जाएगी, 16,000। 24 में प्राइस 10 ही रहेगा लेकिन अब क्वांटिटी करंट ईयर की, मतलब 2024 में जो क्वांटिटी है वो लोगे, वो वाली क्वांटिटी ली जाएगी। तो वो कितनी है, 25, तो ये हो जाएगा 25,000। तो रियल जीडीपी इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी में बच्चों प्राइस भी करंट ईयर का लेना है और क्वांटिटी भी करंट ईयर। मतलब 2021 अगर हम देखेंगे तो उसमें प्राइस भी इसी ईयर का, क्वांटिटी भी इसी ईयर की, तो दोनों का सेम आ जाएगा, दैट इज 10,000। अब 2022 में आए तो प्राइस भी 22 की ही लोगे
और क्वांटिटी भी 22 की ही लोगे, उसको करंट ईयर मतलब जिस साल में आप हो उसी का प्राइस उसी की क्वांटिटी। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 19,500। अब 23 में 18 को 1600 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 28,800। 24 में प्राइस और ईयर, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 80,000। तो दोनों में फर्क समझ में आया कि रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है और नॉमिनल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर लगा देते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो इसको जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? 100। ऐसे इसको करेंगे तो 150, 180 और लास्ट में 320। तो इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर को क्या किया जाता है बच्चों? कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से अच्छा तरीका कौन सा है कि अगर रियल जीडीपी देखें या नॉमिनल जीडीपी देखें, मतलब एक इंसान बच्चों यहाँ पे खड़ा है और एक इंसान यहाँ पे खड़ा है और ये ऊपर को देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहा है रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी मतलब देश 2021 तक कितने इकोनॉमी से ग्रो कर रहा था, कितने पैसे कमा रहा था, ऐसे समझो 10,000 रुपए। अब 4 साल बाद वो कितने रुपए कमा रहा है? 25,000। ऐसी देश की इकोनॉमी 2021 में अगर जो ये पर्सन देखेगा नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 10,000। 4 साल के बाद देख रहा है कि देश कितनी से ग्रो हो गया? 80,000, मतलब 8 टाइम। तो ये वाला पर्सन तो सोचेगा कि हमें कौन सी जीडीपी अडेप्ट करनी चाहिए? नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और रियल जीडीपी में हमारी ग्रोथ कम हुई है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ है वो क्या हो रखी है? ज्यादा हो रखी है। तो सब लोग सोचेंगे कि कौन सा तरीका अच्छा होता है? नॉमिनल जीडीपी। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जो अच्छा तरीका माना जाता है वो माना जाता है रियल जीडीपी। कौन सा तरीका? रियल जीडीपी। क्यों? नॉमिनल जीडीपी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइस से भी चेंज हो जाएगा। किससे भी चेंज हो जाता है? प्राइस से। लेकिन रियल जीडीपी तभी ग्रो होता है, तभी बढ़ता है जब हमारे क्वांटिटी में चेंज आए। किस में चेंज आए? क्वांटिटी में। क्योंकि रियल जीडीपी में तो प्राइस हम हमेशा कौन से ईयर का ले रहे हैं? बेस ईयर का। क्वांटिटी जब बढ़ेगी तभी तो रियल जीडीपी भी बढ़ेगा। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से भी आ सकते हैं। मान लो देश ने कोई भी ग्रोथ नहीं की लेकिन नॉमिनल जीडीपी फिर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम उसके प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसीलिए रियल जीडीपी अच्छा मेजर होता है, नॉमिनल जीडीपी अच्छा मेजर नहीं होता है। तो एक डिफरेंस आता है और बहुत बार ये डिफरेंस 3 मार्क्स में पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मीनिंग, नॉमिनल जीडीपी को जो हम कैलकुलेट करते हैं कौन से प्राइस पे करते हैं? करंट प्राइस में। और रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम बेस प्राइस बोल रहे थे, जिसे हम क्या बोल रहे थे बच्चों? बेस प्राइस। क्लियर है? अफेक्टेड बाई किससे फर्क पड़ता है? तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइस और क्वांटिटी दोनों से फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी से। मेजर ऑफ डेवलपमेंट, तो देखो लिखा है जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये अच्छा मेजर नहीं होता है। इट इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये एक अच्छा तरीका है सोसाइटी को डेवलप करने का। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इसको यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। हमने क्या समझ लिया? जीडीपी डिफ्लेटर, उसका फॉर्मूला, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।